मैं डॉक्टर डी.एस. नेगी फ्री ऑनलाइन शारदा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10th का चैप्टर 13 और उत्तरांचल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन क्लास 10th का चैप्टर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के ऊपर है, इसे बताऊंगा। इस चैप्टर को का इंट्रोडक्शन बताने से पहले मैं आपको थोड़ा इसके अंदर क्लासिफिकेशन मीन्स इस चैप्टर के अंदर जो एक्सरसाइज है वो किस ऑर्डर में है, क्या उनका टॉपिक है, ये बताऊंगा। ठीक है, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10th में एक्सरसाइज 13.1 सरफेस एरिया मीन्स सरफेस एरिया ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए सॉलिड्स के ऊपर है। मीन्स अगर हम दो सॉलिड्स अब कौन सा सॉलिड है, 9th में आप पढ़ चुके हो, कोन पढ़ चुके हो, आप स्फीयर के बारे में पढ़ चुके हो, हेमिस्फीयर के बारे में पढ़ चुके हो, आप क्यूब के बारे में पढ़ चुके हो, क्यूबाइड के बारे में पढ़ चुके हो। तो हम इन्हें कंबाइन कर दें, दो शेप को, दो सॉलिड्स को मगर मिला दें इस शेप्स के, तो उसके बाद उनका जो सरफेस एरिया क्या होगा। यह एक्सरसाइज उत्तरांचल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में एक्सरसाइज 12.1 है। दूसरी एक्सरसाइज 13.2 वॉल्यूम के ऊपर है। मीन्स वॉल्यूम ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के ऊपर है। मीन्स अगर हम दो सॉलिड्स, जो मैंने सॉलिड्स बताए, इन्हें कंबाइन कर दें तो उनका कंबाइन करने के बाद जो सिंगल शेप होगी उसका वॉल्यूम क्या होगा। ये एक्सरसाइज 12.2 के नाम से उत्तरांचल बोर्ड स्कूल एजुकेशन में है। तीसरी एक्सरसाइज सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन 13.3 है। ये हमारा अगर हम एक सॉलिड शेप को दूसरी सॉलिड शेप में कन्वर्ट कर दें तो उससे उसकी जो पैरामीटर, उसका वॉल्यूम क्या होगा, उसका सरफेस एरिया क्या होगा, उसके रेडियस क्या होगा, डायमीटर क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये हमें इस एक्सरसाइज में फाइंड करना है। ये एक्सरसाइज उत्तरांचल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में नहीं है। चौथी एक्सरसाइज 13.4, ये एक्सरसाइज हमारी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में इसका जो टॉपिक है वो है फ्रस्टम ऑफ ए कोन के ऊपर है। ठीक है, ये एक्सरसाइज उत्तरांचल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में नहीं है। तो इस प्रकार सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के अंदर उत्तरांचल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में हमारे पास 2 एक्सरसाइज है, जबकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10th के अंदर हमारे पास 4 एक्सरसाइज। अब मैं आगे आपको बताऊंगा इस चैप्टर में एक्सरसाइज 13.1 और एक्सरसाइज 12.1 जो आपस में एक जैसी एक्सरसाइज है, इनका इंट्रोडक्शन बताऊंगा। अब मैं आपको एक्सरसाइज 13.1 और उत्तरांचल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन क्लास 10th की एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या बोलता है, 2 क्यूब्स each of volume 64 centimeters are joined each end to end। मीन्स हमारे पास 2 क्यूब है, हर एक का जो वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उनको ज्वाइन किया हुआ एंड टू एंड, मतलब एक दूसरे एंड के साथ, एक को रखा फिर उसके बाद दूसरे को रख दिया गया है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। हमें इन दोनों से मिलके जो क्यूबाइड बना उसका हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 टर्म है। पहली टर्म है क्यूब, दूसरा क्यूबाइड और तीसरा सरफेस एरिया। क्यूब के बारे में आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। क्यूब ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप है जिसमें लेंथ, विड्थ एंड हाइट तीनों सेम होती है। मींस अगर किसी ज्योमेट्रिकल शेप में तीनों साइड लेंथ, विड्थ एंड हाइट बराबर है तो हम उसे क्यूब कहते हैं। क्यूब और क्यूबाइड में थोड़ा सा अंतर है। अगर हमारा लेंथ, विड्थ और हाइट में से कोई भी एक डिफरेंट होगी तो हम उस शेप को क्या कहेंगे, क्यूबाइड कहेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास तो तीसरी टर्म में बताऊंगा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या चीज होता है? सरफेस एरिया मींस किसी क्यूब में कितनी सरफेस होती है पहले ये पता होना चाहिए आपको, या क्यूबाइड में कितनी सरफेस होती है और वो कैसी होती है इसके बारे में पता हो तभी आप सरफेस एरिया के बारे में बताओ। फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरा डस्टर है, ठीक है, इसे एक क्यूबाइड है क्योंकि देखो लेंथ, विड्थ सब अलग है। ठीक है, तो क्या है, ये लेंथ है मान लो, ये विड्थ है और ये हाइट है। तो ये सरफेस, एक सरफेस ही है, इसी की सेम सरफेस इधर है। मींस जितना इस सरफेस का एरिया है उतना है इसका एरिया है। सिमिलरली एक सरफेस ये है और दूसरी सरफेस ये है, ये दोनों सरफेस भी एरिया वाइज आपस में बराबर है। और तीसरी सरफेस ये है और इसके सिमिलरली दूसरी एरिया वाली सरफेस क्या नीचे। तो इस तरह हमारे पास क्यूब और क्यूबाइड में कितनी सरफेस होती है, 6 सरफेस होती है। अब हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो अगर मेरी ये लेंथ है, ये विड्थ है और ये हाइट है तो इस सरफेस का एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू विड्थ। तो मीन्स हमारे पास सरफेस एरिया में लेंथ इंटू विड्थ की 2 सरफेस, 1 और 2, तो मीन्स
पहला टर्म जो लिखेंगे सरफेस एरिया के अंदर क्यूबाइड के अंदर, हमने लिखा था सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ की दो है। ऐसे ही देखिए ये ब्रेथ है और ये हाइट है, तो ये वाली सरफेस कितनी होगी आपके पास, ब्रेथ इंटू हाइट, तो मीन्स ये भी ब्रेथ इंटू हाइट, तो 2 ब्रेथ इंटू हाइट, दूसरी टर्म आ गई ब्रेथ इंटू हाइट। और तीसरी टर्म देखिए लेंथ है और ये हाइट है, तो तीसरी टर्म लेंथ इंटू हाइट है, तो जैसी सरफेस एरिया ये है मीन्स इसका एरिया जितना है उतना ही इसका है, तो मीन्स 2 लेंथ इंटू हाइट, ये लिखिए। तो मीन्स हमारा किसी भी क्यूबाइड का जो सरफेस एरिया है 2 ब्रैकेट लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट के बराबर होता है। अब हम क्वेश्चन में क्या दिया है उससे आगे बढ़ते हैं। हमें क्या दिया है, क्यूब का, हर एक क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। अभी मैंने क्यूब की प्रॉपर्टी बताई, क्या होता है उसमें लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आपस में बराबर, तो मैंने लिखा लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दैट इज, मैंने लिखा इसको साइड, साइड तो मीन्स हमारा साइड के बराबर है, मान लो एक साइड, साइड लेंथ ब्रेथ हाइट बराबर है तो साइड को मान लिया। अब उसने क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम में तो क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब, साइड का क्यूब, तो वॉल्यूम द क्यूब इज इक्वल टू साइड क्यूब, एंड साइड क्यूब इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो साइड क्यूब इज 64, साइड इज इक्वल टू क्या हुआ क्यूब रूट ऑफ 64 दैट इज 4 सेंटीमीटर। तो मीन्स हमारा ये क्यूब है, जो ये क्यूब हमें गिवन दिया है, जिस क्यूब का हमें वॉल्यूम पता है, उसकी एक साइड मीन्स लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर है, ब्रेथ कितनी है 4 सेंटीमीटर, हाइट क्या है 4 सेंटीमीटर। अब हमारे क्वेश्चन कहता है ज्वाइंट एंड टू एंड, अब हमें इन दोनों को ज्वाइंट करना है, ये क्यूब है दूसरा ही, इन दोनों को साइड से। अब देखिए कौन सी डायमेंशन हमारी, कौन सी चीज लेंथ ब्रेथ और हाइट में से कौन सी चीज चेंज होगी हमें फाइंड करना है। देखिए अब मैंने इन दोनों क्यूब को रखा, ये 4 है ये रखा, तो ये भी 4, तो मीन्स ये हमारी क्या चीज है, लेंथ है, तो हमारी लेंथ कितनी होगी 4 + 4 8। अब ब्रेथ कितनी है ये, तो 4 रहेगी, हाइट कितनी है 4 रहेगी, ब्रेथ भी 4 एंड। अब इन डायमेंशन को लेंथ ब्रेथ एंड हाइट को इस फॉर्मूले में रख लेते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड अभी मैंने बताया 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। 2 लेंथ कितनी है मेरी, देखो 8, ब्रेथ कितनी है 4, 8 इंटू 4 प्लस ब्रेथ 4, हाइट 4, 4 इंटू 4 प्लस लेंथ इंटू हाइट 8 इंटू 4, इनको क्या 2 32 16 एंड 42, टीन्स को सम करा तो कितना है 80 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो हमारे जो सरफेस एरिया है वो क्यूबाइड का जो बना है कैसे, 2 क्यूब को जिसका वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है साइड में रख के एंड टू एंड रखने के बाद जो क्यूबाइड बना उसका सरफेस एरिया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा।